जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमो सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदहु राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बंदो राम लखन बैदेही, और जे तुलसी के परम स्नेही। सज्जनों, भक्तगण कहते हैं कि गणिकायुर व्याध यजा मिलके, कब कौन चरित्र महान रहे। कुबरी कब थी बड़ी रूपवती, और सुदामा कहाँ धनवान रहे। गजगीध ने कौन सवेद पढ़ा, और निषाद कहाँ कुलवान रहे। महिमा यह कृष्ण की भक्ति की है, बस भाव के ही भगवान रहे। बस भाव के ही भगवान रहे। तो सज्जनों, भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान ने हमको बनाया है, तो वो हमसे क्या चाहते हैं? वो केवल हमसे पवित्र प्रेम चाहते हैं। केवल और केवल वह हमारा पवित्र प्रेम चाहते हैं, और हमें जीवन पर्यंत अपने भाव को शुद्ध करने में ही लगना है। हमें अपना भाव ही शुद्ध करना है कि जो हमारे प्रीतम को प्रिय हो। जैसे मीरा कहती है कि जिह्वे सा मेरे प्रीतम रीझें, सोई बेस धरोंगी आली। मैं बैरागन होंगी आली। तो सज्जनों, जब एक स्त्री का विवाह होता है और वो किसी पुरुष के साथ जाती है, तो अपना पीछे सारा परिवार छोड़ जाती है, और पति का जो परिवार होता है उसका सम्मान करती है, और वही पत्नी अच्छी कहलाती है। सज्जनों, कि जो अपने ससुराल वालों का ध्यान रखे, उनकी सेवा करे और अपने पति से प्रेम करे, वही सती नारी है। सज्जनों, तो अब ये तो हो गई नारियों की बात। अब भगवान के लिए देखो कि जो भगवान है और जो भगवान से जुड़ा हुआ अध्यात्म जगत है, वही हमको प्रिय है। हमें उसी का सेवा करनी है। सज्जनों, अपने नारायण, अपने पति देव, अपने स्वामी, अपने प्रीतम के साथ संपूर्ण अध्यात्म जगत का सम्मान करना है, आदर करना है, और उसी में रमण करना है। सज्जनों, तो भगवान भाव के भूखे होते हैं। भगवान को हमारा भाव चाहिए। सज्जनों, तो चलो अब वहाँ चलते हैं जहाँ कल कथा समाप्त की थी। सज्जनों, हमारे लक्ष्मण जी संजीवनी बूटी के प्रयोग से ठीक हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं। सज्जनों, और सारे वानर सभा में आनंद की लहर है। अब रावण को जब ये बात पता चलती सज्जनों, तो रावण अपना सिर पीट लेता है, बहुत दुखी होता है, और अपने भाई कुंभकर्ण को जगाता है। अपने भाई कुंभकर्ण को जगाता है। तो जब कुंभकर्ण जगता है, तो कुंभकर्ण देखता है रावण को, तो क्या बोलता है कि भाई काहे को तुम्हारा मुख सूख रहा है। तो रावण ने सारी कथा जो है पूरी पूरी सज्जनों बताई। जब बताई तो कुंभकर्ण बिलखान
कुंभकर्ण बहुत ही दुखी होता है। कहता है कि जगदम्बा हरियाण सठ अब चाहत कल्याण। अरे मूर्ख, जगत जननी जगदम्बा का हरण किया है तूने, और उनका हरण करके तू अपना कल्याण चाहता है। आह बंधु तय कीन खोटाई। अरे भाई, तूने मुझसे बड़ा छल किया है, पहले मुझे नहीं बताया, नहीं तो नारद जी ने जो ज्ञान कहा था मैं तुझको बताता, परंतु अब तो समय निकल गया। अब जो समय था वो निकल गया। अब भरियंक भेंट मुहे भाई। अरे भाई आओ, मेरे हृदय से लग जाओ, और मैं जाऊं उन नारायण का दर्शन करूं जा करके। जब ये बात कुंभकर्ण कहता है सज्जनों, तो रावण तुरंत मदिरा मांस आदि की व्यवस्था करता है। और जब कुंभकर्ण मांस मदिरा खा लेता है सज्जनों, तो गर्जा वज्रा घात समाना, वज्र के समान गर्जना करता हुआ सज्जनों जाता है, निहत्था ही बिना किसी अस्त्र शस्त्र के चला जाता है रणभूमि में। और जैसे ही रणभूमि में जाता है सज्जनों, वैसे हमारे विभीषण जी दौड़ करके आते हैं, भाई के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं, भैया रावण को मैंने समझाया, परंतु उसने मेरी बात नहीं मानी, मुझको लात मार करके भगा दिया, और मैं ग्लानि से भरा हुआ प्रभु श्री रामचंद्र जी के शरण में चला गया। हमारा कुंभकर्ण बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, भैया तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो विभीषण, तुमने राक्षस कुल को दीदे उजागर कर दिया है। तुम राक्षस कुल के आभूषण बन गए हो, जो तुमने नारायण की शरण ग्रहण करी। और तुम जाओ, क्योंकि मेरा जो शरीर है अब काल के बस हो गया है, और रावण का भी शरीर काल के बस है, क्योंकि अब वो सुंदर शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकता। तो ऐसा कह करके विभीषण को कुंभकर्ण भेज देता है और भयंकर युद्ध करता है, भालुओं को, बानरों को, सबको जर्जर कर देता है सज्जनों। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी जब उसका वध करते हैं सज्जनों, तो उसका जो तेज था वो प्रभु श्री रामचंद्र जी में समाहित हो जाता है सज्जनों। ये जितने राक्षस हैं सज्जनों, ये सब अपना कल्याण कर रहे हैं भगवान के हाथों मर करके। तो इस तरीके से जब कुंभकर्ण का भी वध हो जाता है, तब सारे राक्षस राज रावण के यहाँ कोहराम मच जाता है सज्जनों, सब बहुत दुखी होते हैं सज्जनों। तो इसके बाद मेघनाद आते हैं और कहते हैं, कौतुक काल देखी हो मोरा, हे पिता मैं बहुत बढ़ा चढ़ा करके क्या कहूँ, अब कल मेरी शक्ति को देखना। अब ऐसा सोच करके सज्जनों ये जो है युद्ध के लिए जाता है, और युद्ध के लिए जब जाता है तो वहाँ पर ये बहुत भयंकर युद्ध करता है। कैसा युद्ध करता है, ये जो तीर मारता है तो वो सब सर्प बन जाते हैं, और सर्प बन करके सब उसी में प्रभु श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी बन जाते हैं, क्योंकि रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने आप को बंधा लिया। रण शोभा लगी आप बंधायो, प्रभु ने अपने आप को बंधवा लिया, क्योंकि युद्ध जो था एक तरफा हो रहा था, राक्षस कुल का एक तरफ से नाश हो रहा था, तो प्रभु ने सोचा कि थोड़ा सा इनको भी प्रसन्नता दे दें। तो इस तरीके से ब्याल पास बस भये खरारी, प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है वो सर्पों में बंध जाते हैं सज्जनों। अब देवता बड़े घबराते हैं, देवताओं ने तो गरुड़ जी को भेजा है, और इधर मेघनाथ से जामवंत जी ने युद्ध किया। जामवंत ने जब युद्ध करा तो भयंकर युद्ध करते हुए, और जब उसको बेहोश कर दिया, मूर्छित हो गया मेघनाथ, तो उसके चरण को पकड़ करके और घुमाया, और घुमा करके जामवंत जी ने लंका के ऊपर फेंक दिया सज्जनों। तो वो तो वहाँ लंका में जा करके गिरा बेहोश, और इधर गरुड़ जी आते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी को बंधन से मुक्त करते हैं सज्जनों। तो इस तरीके से अब जो है जब मेघनाथ की मूर्छा जागी, तो पिताजी को देख करके उसको बड़ी लज्जा महसूस हुई सज्जनों। तो इसने क्या किया, अपने मन में ऐसा धरा कि अब मैं जा करके गिरी कंदरा में जा करके यज्ञ करूँगा। तो यज्ञ करने के लिए जाता है। तो जब यज्ञ करने के लिए जाता है सज्जनों, तो हमारे विभीषण प्रभु श्री रामचंद्र जी को बताते हैं कि ये अपवित्र यज्ञ करने जा रहा है, और यदि इसका यज्ञ सफल हो गया तो फिर इसको जीतना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो इस तरीके से सज्जनों विभीषण, लक्ष्मण, जामवंत, अंगद, हनुमान, सुग्रीव सब जाते हैं सज्जनों, और सबको आज्ञा देते हैं प्रभु कि जा करके अब इसको वध करके ही आना। तो हमारे लक्ष्मण जी सज्जनों जाते हैं, और वहाँ अनेकों प्रकार से युद्ध होता है, और वहाँ जो मेघनाथ है वो वीर गति को प्राप्त होता है। मेघनाथ जो है वीर गति को प्राप्त हो जाता है सज्जनों। अब तो लंका नगरी में बहुत ही शोक है सज्जनों। जब बहुत ही शोकाकुल देखा सबको, महारानियों को रावण ने, तो रावण ने उनको उपदेश दिया कि देखो एक दिन तो जीव को जाना ही जाना है, नश्वर रूप जगत है,
विचार करके देखो तो श्री गोसाई जी कहते हैं कि तिन्हि ज्ञान उपदेशा रावण, रावण ने उनको ज्ञान दिया है और स्वयं क्या है, उसका आचरण जो अशुभ है, परंतु कथा जो है बड़ी शुभ है। तो इस तरीके से कह रहे हैं श्री गोसाई जी कि पर उपदेश जगत बहु तेरे, जे आचरण ते नर न घने रे। जो सज्जनों आचरण में लाते हैं ऐसे लोग दुनिया में कम हैं। पर उपदेश जगत बहु तेरे, पराये को उपदेश देने वाले इस दुनिया में बहुत अधिक है सज्जनों। तो अब रावण गया है युद्ध करने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास। जब रावण जाता है सज्जनों तो हमारे विभीषण जी देख करके बड़े दुखी होते हैं कि रावण रथी बिरथ रघुबीरा, रावण रथ पर है और बिरथ रघुबीरा, भगवान राम बिना रथ के हैं। और देखी विभीषण भयो अधीरा, विभीषण बड़े अधीर हो जाते हैं। उनके मन में प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति बहुत अधिक प्रेम है। तो अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कहा सहित स्नेहा। प्रेम के साथ हाथ जोड़ करके चरणों की वंदना करके विभीषण जी प्रभु से कहते हैं कि नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, आपके पास रथ भी नहीं है, कवच भी नहीं है और पैर में जूते भी नहीं है, तो क्या विधि जित वीर बलवाना, इस शक्तिशाली वीर को हम लोग कैसे जीतेंगे। तो प्रभु श्री रामचंद्र ने जो सज्जनों कहा है वो बहुत ही अनुकरणीय है, उसे हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं कि भैया जिस रथ पर बैठकर जीव विजय को प्राप्त करता है वो रथ अलग है। सुनो सखा कहा कृपा निधाना, और जय जय होय सो संदन आना, वो रथ अलग है। वो रथ क्या है कि सौरज धीरज ते ही रथ चाका, शौर्य और धैर्य उस रथ के दो पहिए हैं। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, जीव को सत्यवादी होना चाहिए, जीव को सदाचारी होना चाहिए। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, ये ध्वजा पताकाएं हैं। और बल विवेक दम परहित घोरे, शारीरिक और मानसिक बल होना चाहिए, मनुष्य को ज्ञानी होना चाहिए। बल विवेक दम, इंद्रियां अपने बस में होनी चाहिए। बल विवेक दम परहित, मनुष्य के मन में पराये का हित होना चाहिए। ये चार घोड़े हैं। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे, मनुष्य को क्षमावान होना चाहिए, सबके ऊपर कृपा का भाव होना चाहिए, क्षमा कृपा और सब में समता होनी चाहिए। इस दुनिया में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब परमात्मा के बनाए हुए हैं। क्षमा कृपा समता रज जोरे, इस तीन रस्सियों से वो रथ बंधा हुआ होना चाहिए। अब रथ तो तैयार हो गया, अब क्या कह रहे हैं कि उस पर सारथी कौन होगा। इस भजन, ईश्वर का भजन ही वो सारथी है। इस भजन सारथी सुजाना, ईश्वर का भजन जो है वही सच्चा सारथी है। बिरति चरम संतोष कृपाना, वैराग्य ढाल है, संतोष तलवार है। बिरति चरम संतोष कृपाना, दान परस, दान फरसा है। बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बुद्धि प्रचंड शक्ति है। बर विज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान। बर विज्ञान कठिन को दंडा, जो श्रेष्ठ विज्ञान है, ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, वो क्या है, प्रचंड धनुष है। बर विज्ञान कठिन को दंडा। और क्या कहा है कि अमल अचल मन त्रोण समाना, निर्मल और स्थिर मन जो है वो तर्कस है। अमल अचल मन त्रोण समाना, वो तर्कस है जिसमें बाण रखा जाता है। और सम जम नियम सिली मुख नाना, यम नियम संयम ये क्या है, अनेकों बाण है। सम जम नियम सिली मुख नाना। दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, जो दान है वो फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है। बर विज्ञान कठिन को दंडा,
अमल अचल मन त्रोण समाना और सम जम नियम सिली मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, गुरु की और ब्राह्मण की जो पूजा है वही अभेद कवच है। यही सम विजय उपाय न दूजा, इससे बढ़िया और कोई जीतने का जो संसार रूपी युद्ध है उसको जीतने का और कोई उपाय नहीं है। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि सखा धर्ममय असरथ जाके, हे मित्र ऐसा धर्म रूपी रथ जिसके पास है उसके लिए जीतने के लिए कोई शत्रु ही नहीं है। जीतन कानक तोहु रिपुता के, ऐसा जो जितेंद्रिय है, महाअजय संसार रिपु, महाअजय संसार रिपु, जीत सकई सो वीर, जाके असरथ होय दृढ़, सुनो सखा। तो सुन प्रभु वचन, ऐसा बात सुन करके हमारे विवश जी बहुत हर्षित होते हैं। हरख गहे पदकंज, और कह रहे हैं कि यही मिस मोहि उपदेश राम कृपा सुख पुंज। हे प्रभु सुख के सागर, इसी बहाने आपने मुझको शिक्षा दी है। तो इस तरीके से इस रथ, ये रथ बड़ा ही दिव्य है सज्जनों, बड़ा ही हमारे लिए अनुकरणीय है। यदि शरीर रूपी रथ में ये सारे गुण आ जाएं तो हमारा जीवन धन्य हो जाए सज्जनों। यही है कि ये भक्ति है, ये ज्ञान है, ये वैराग्य है, ये परमात्मा है, ये राम कथा है। यदि हमारे हृदय में ये चीज़ आ जाए सज्जनों तो हमारे लिए संसार कितना सुख में, कितना आनंद में कैसा हो जाएगा सज्जनों। हम कहाँ भटक रहे हैं धन दौलत रुपए पैसे में, मान सम्मान में। हमें क्या जरूरत है इन वस्तुओं की? जरूरत भर के लिए तो प्रभु ने पहले से ही व्यवस्था कर रखी है सज्जनों। जितनी हमें आवश्यकता है उतने की तो पूर्ति प्रभु करते ही रहते हैं और वो हमें कर्मानुसार मिलती ही रहती है सज्जनों। यदि हम भगवान की तरफ बढ़ेंगे तो हमसे स्वाभाविक ही धर्म होगा, और जब हमसे धर्म होगा तो धर्म का फल तो सुख शांति है, अधर्म का फल दुख और अशांति है। देखो, गुण सागर नागर नरजेऊ, जो गुण के सागर हैं, बड़े चतुर हैं, गुण सागर नागर नरजेऊ, अलप लोभ भल काहै न को। जो गुण के सागर हैं, जो बड़े ज्ञानी हैं, परंतु इनमें उनमें यदि थोड़ा सा भी लोभ है तो उनको अच्छा कोई नहीं कहता। सोचो, पूरे संसार का ही मालिक हो, परंतु क्या वो समस्त भूत प्राणियों से विरोध करके क्या सुखी रह सकता है? भूत द्रोह तिष्ठै नहीं सोई, 14 भुवन एक पति हुई। 14 भुवनों का कोई एक ही स्वामी हो, परंतु संपूर्ण जीवों से यदि जो विरोध करे तो वो नहीं रह सकता सज्जन। तो रावण की क्या शक्ति है? परंतु रावण आज अहंकार में डूबा हुआ है, किसी का कुछ कहना नहीं मानता। तो सज्जनों, अब इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि ये जो शब्द हैं, जो मैंने अपने भगवान की कृपा से जो कुछ प्रभु ने मुझको शक्ति दे रखी है समझाने की, उसको आप भी ग्रहण करें, आप भी अपने जीवन में उतारें, और हम भी प्रयास करेंगे कि ये सारी चीज़ें जो हम कह रहे हैं, भगवान हमारे ऊपर ऐसी कृपा करे कि हम जैसा कह रहे हैं हम ठीक वैसे ही बन जाएं, हम वैसे ही बने रहें। हम अपने स्थिति से सज्जनों कभी गिरे नहीं, कभी हमारा मन संसार में ना लगे, हमारा मन सदा सर्वदा प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में लगा रहे सज्जनों। जय मीरा के गिरधर नागर, जय तुलसी के सीताराम, जय नरसी के सांवरिया, जय सूरदास के राधे श्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम, भज प्यारे तू सीताराम। जय श्री राम।